अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा बम्बई यानी कि मुंबई स्टाइल हरा मटन का कीमा। बहुत ही मज़ेदार झटपट घर पर आसानी से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले कुकर का चूल्हा चालू कर दीजिए और अपने हिसाब से स्वाद अनुसार तेल डाल दीजिए। अब इसमें मैं थोड़े सा गरम मसाले डाल देती हूँ। तो ये आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा है, दो तीन काली मिर्च है और एक तेज पत्ता, एक डंडी दालचीनी की। आप चाहें तो दो तीन हरी इलायची डाल सकते हैं, मैं डालना भूल गई। अच्छा चलिए अब आप इसे तड़तड़ा जाने दीजिए गरम तेल में। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ मैं तीन मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज यानी कि छुंदा प्याज काट कर डाल देती हूँ और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये बस कलर चेंज होना उसका शुरू ही हो, वहां तक ही आपने इसे फ्राई करना है। जब बस कलर चेंज होना शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो चुकी, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वो डालकर भी बहुत अच्छे से बार बार चलाते हुए भून लीजिए फास्ट आंच पर। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है, तो यहाँ मैं आधा किलो धोया हुआ कीमा डाल देती हूँ। मटन का कीमा है और इसे डालकर बार बार चलाते हुए इसे भी फ्राई कीजिए। कीमे को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता मटन का। इसी के दरमियान में मैं यहाँ 3/4 छोटे चाय का चम्मच नमक भी डाल देती हूँ कि नमक डाल के ही उसको थोड़ा सा फ्राई हो जाए। चलिए अब जब कलर चेंज हो जाए यहाँ पर आप देखें तो अब डाल दीजिए दही। तकरीबन मैंने यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर की दही ली है, ये 1/4 कप दही है। इसे भी डालकर फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। दही ना ही खट्टी थी और ना ही मीठी थी। हाँ चलिए अब इसमें मैं डाल देती हूँ जब दही भून जाए तो चुटकी भर हल्दी। आप देख सकते हैं कितनी कम डाली है मैंने। मैं यहाँ 1/4 छोटे चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। आप आधा छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। एक छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए और दो छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे आप फास्ट आंच पर भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, सो दैट मसाला भून जाएगा ना। मुझे तेल कम लग रहा है, मैंने थोड़ा तेल डाला है। ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये चलिए भून चुका है, तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ। मैं यहाँ 1 कप पानी डाल रही हूँ, आप चाहे तो हाफ कप डालें, आप चाहे तो 3/4 कप डालिए। इसे एक बार चला लीजिए और ढक्कन लगा दीजिए और ढक कर इसे तकरीबन 5-6 सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए। जब 5-6 सीटी हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब यहाँ पर मैं एक क्विकली मसाला बना लेती हूँ। तो ये 1 कप टाइटली पैक्ड कोथमीर यानी कि हरा धनिया है। 4-5 मैं यहाँ कड़ी पत्ता डाल देती हूँ और 4 हरी मिर्च आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ। छोटी है तो आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा। मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो 5-6 पुदीने के पत्ते डाल दीजिए। मैं थोड़ा सा ड्राई पुदीना डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया जो आता है वो डाल रही हूँ। 1 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा और 5-6 बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए। थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से पेस्ट होए तक इसे पीस लीजिए। बर्फ हम इसके लिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका कलर थोड़ा रिटेन रहे। चलिए अब हम खोल लेते हैं कुकर को। बहुत अच्छे से कंप्लीटली उस ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने खोला है और ये देखिए आराम से मटन गल चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3/4 कप मटर, फ्रोज़न है ये। अच्छा मैंने 3/4 कप डाला है, आप आधा कप भी डाल सकते हैं या 1/4 कप भी डाल सकते हैं। चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर दीजिए और वो जो हरा मसाला हमने पीस कर रखा है, वो सारा डाल दीजिए इसके अंदर। आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा आप चाहें तो नमक एडजस्ट करने जैसा लगे तो चख लीजिए और नमक एडजस्ट कर लीजिए। मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा-सा नमक भी डाल देती हूँ। अच्छा अब इसमें थोड़ा-सा देख सकते हैं आप 1 या 2 टेबलस्पून जितना पानी मैंने मिक्सर जार के अंदर चलाकर इसमें डाला है। अब इसे एक बार चला लीजिए और जब इसमें अच्छा खासा उबाल आने लगे इस कदर, तो इसे स्लो आँच करके तकरीबन 5-6 मिनट तक पकने दीजिए। सो दैट ये जो हमारे मटर है ना फ्रोज़न बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो 6 5-6 मिनट में तो आराम से गल जाएँगे और हमारा जो मटन है, कीमा है वो तो बहुत अच्छे से गला हुआ ही है। तो अभी सिर्फ़ हमें ये हरी मटर को गलाना है। तो बस इसे स्लो करके ढक कर मैं यहाँ गैस्केट निकाल देती हूँ। आप चाहे तो अलग से दूसरी थाली लगा दीजिए, इसके ऊपर ढक दीजिए या फिर गैस्केट निकाल के इसी गैस्केट निकालने के बाद ढक्कन ढक कर इसे स्लो आँच पर पकने दीजिए।
चलिए तकरीबन 6 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं हल्का-हल्का तेल ऊपर आ चुका है और नीचे हल्का-हल्का लग भी रहा है, चिटक रहा है और मटर प्रॉपर्ली पूरी तरीके से हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 3-4 हरी मिर्चियों को स्लिट मार के डाल रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। और इसे स्लो आँच करके ढक कर बिना गैसकेट लगाए ही ढाकिएगा और 1 मिनट तक पकने दीजिए। हम हरी मिर्ची डालेंगे तो उसके फ्लेवर्स भी निकलेंगे ना। बस 1 मिनट के बाद आप कर दीजिए चूल्हे को बंद और थोड़ी-सी कोतमीर बारीक काट कर आप चाहें तो डाल सकते हैं, हरा धनिया जिसे आप कहते हैं। और ये बन गया हमारा हरा मटर का बम्बई यानी कि मुंबई स्टाइल कीमा। आप चाहें तो इसे पाव के साथ सर्व कीजिए। मैं तो हमेशा इसे पराठों के साथ सर्व करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो पराठा, फुल्का, बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी टाइप लग रहा है तो आप उसे थोड़ा सुखा सकते हैं। मैंने थोड़ा फ़ास्ट आँच पर 1 मिनट तक रखा बाद में, सो दैट ये हल्का-सा तेल और ज़्यादा ऊपर आ जाए ना, फिर मैंने कर दिया चूल्हा बंद और कुछ देर के बाद मैं इसे फिर से थोड़ा गरम करके अब इसे गरमा-गरम निकाल लेती हूँ सर्विंग डिश के अंदर और इसे सर्व करती हूँ। अच्छा, नींबू साइड पर रखना ना भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लज़ीज़ लगती है, नींबू निचोड़ कर खाइएगा इसे। मैंने फ्रोज़न मटर डाली, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं, हाँ। फ्रेश मटर जब अगर आप डाल रहे हैं, तो उसे 5-6 मिनट में नहीं होती है, वो तकरीबन 10-12 मिनट लेती है। तो उस सूरत में आप उसे ढक कर पकने दीजिए 10-12 मिनट तक। बीच में ऐसा लगे कि पानी बहुत कम है या बहुत ड्राई आउट हो गया है और बहुत सूख गया है, तो 1/4 या आधा कप जितना पानी आप उसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा गर्म करके डालेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है और उसे पकने दीजिएगा जब तक 10-12 मिनट में हमारे मटर वो जो फ्रेश वाले गल नहीं जाते हैं। मैंने मेरे चैनल पर एक और हरा कीमा बनाया है जो एकदम वाइब्रेंट ग्रीन लगता है। उसका टेस्ट थोड़ा अलग है, इसका टेस्ट अलग है, दोनों ही बेहतरीन है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वो भी बना सकते हैं। ये थोड़ा हमने मसाले डाले हैं तो ये थोड़ा ब्राउनिश ग्रीन हुआ है। मैंने 6 सीटी फास्ट आंच पर खिलाई थी क्योंकि गल गया है मेरा गोश्त, लेकिन अगर आपका गोश्त दूसरे कोई तरीके का गोश्त होगा या फिर गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड होगा, तो अगर गला ना हो तो 1-2 सीटी और खिला लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की? अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।